नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है, कि जिन्नात कौन निकाल सकता है, जिन्नात कैसे निकाले जाएं, जिन्नात का इलाज क्या है। दोस्तों, अक्सर तौर पे बाज़ लोग कहते हैं कि इसके लिए कोई चिल्ले वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बगैर चिल्ले के भी हम आप जिन्नात निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई वजीफे की ज़रूरत नहीं है, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों का ये ख्याल है। समझ लो ये ख्याल बिल्कुल फासिद है, बातिल है। यहाँ आपको इस फ़न की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। अगर आप फ़न की बारीकी से नहीं समझेंगे, इस फ़न को सीखेंगे नहीं, ऐसे शुरू हो जाएंगे, तो इसको आपको जान के जो है लाले पड़ सकते हैं। लिहाजा ऐसे आदमियों की गुफ्तगू में नहीं जाना चाहिए। अब ये है कि चिल्ला क्या है, चिल्ले की हकीकत क्या है। कोशिश करूँगा चिल्ले की हकीकत, चिल्ले की अहमियत और इसकी इफादियत के ऊपर एक मुस्तकिल तौर पे भी अपनी वीडियोज़, अपने मारूज़ात पेश करूँ एक वीडियो की शक्ल में। तो बहरहाल ये समझना ज़रूरी है कि चिल्ला जो है, इसकी अपने अमाल की रियाजत लेना बहुत ज़रूरी होता है। समझ लो, क्योंकि आपने एक दुश्मन का मुकाबला करना है, तो आपको अपनी बख्तर बंद गाड़ी का बंदोबस्त करना ज़रूर, आपको अपने पास हथियार रखना ज़रूरी होंगे। वो हथियार क्या होंगे, उनका इस्तेमाल क्या है, उसका सारा आपको वज़दारी समझनी होगी, उसको आपका पूरा अमल करना समझना होगा। जब आप पूरा उसको समझ सकेंगे, तब जाकर जो है आप इसका इलाज कर सकते हैं। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोई बंदा भी है, अब ज़ाहिर है मुसलमान है, कुरान हदीस सब पढ़ते हैं, तो हम भी इसका इलाज कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है इसका रिएक्शन, रद्द अमल बहुत सख्त किस्म का आता है। जिन्नात का जला देना इंतहाई आसान होता है। बाज़ दफ़ा बंदा एक नासमझी में भी जिन्नात जला सकता है, इनको तकलीफ पहुँच सकती है। अब ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इस दुनिया के अंदर, ज़माने के अंदर रह रही है, इनकी कसरत बहुत ज़्यादा होती है, इनकी भाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सैकड़ों में होती है। ये बाज़ दफ़ा भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप एक को जलाएंगे तो 99 भाई उसका आपका दुश्मन होगा, फिर उस 99 के अपने दोस्त होंगे, फिर उनके रिश्तेदारी ताल्लुक, ये सारे आपको रद्द अमल देंगे, इसका रिएक्शन देंगे, फिर आप क्या करेंगे। लिहाजा इस फ़न को सीखना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर आपके अपने घर के अंदर कोई इशू है, तो हम आपकी कुछ रहनुमाई कर देते हैं। इन आयात के पढ़ने से आप उनका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आप नोट फरमा लें कि सूरत फातिहा जो है, सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ें, फिर उसके बाद सूरत बकरा की चंद आयात पढ़ लें, इब्तदाई चंद आयात पढ़ लें, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लें, फिर उसके बाद सूरत बकरा का आखिरी जो रुकू है, इस रुकू को पढ़ें। फिर उसके बाद सूरत आराफ की 117 नंबर आयत से लेकर 127 तक इन आयत का जो है विर्द करें। उसके बाद सूरत तौहा है, इसका आयत नंबर 65 से लेकर 73 तक तिलावत करें। उसके बाद जो चारों कुल शरीफ है, इनको जो है पढ़ें। ये एक कोरस है, इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। तो इससे ये होगा कि आप भी महफूज होंगे और आपका जो मरीज़ है वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा जिन्नात वाले मरीज़ को जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर वो मुख्तलिफ हरकतें करेगा, नकल हरकत करेगा, चीखेगा, पुकारेगा, धमकियाँ देगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, कै आना शुरू हो जाएगी, पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाएगी। इस किस्म के जो बाज़ दफ़ा चीज़ें जो है अमल सामने आ जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो होते हैं शयातीन वगैरह, इनके ड्रामे होते हैं, सारा कुछ ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि इनको जिस वजीफे से तकलीफ हो रही है, समझ लो कि वो आपका निशाने पर तीर जा रहा है। अगर आप इन चीज़ों को देखकर डर जाएंगे, आप अपना वजीफा छोड़ देंगे, तो ये इनके अंदर मजीद हिम्मत पैदा हो जाएगी, कुव्वत पैदा हो जाएगी, फिर ये आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। या तो आप शुरू ना करें, शुरू करें तो फिर आप इसको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंच जाएं। फिर इसका आपने करना क्या है, जब आप पढ़ेंगे इस तरह की अगर कैफियत बन जाए, वैसे अगर कोई दौरा शौरा नहीं पढ़ता तो फिर तो कोई बात नहीं है, खैर है, ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ें। तो इसके पढ़ने से ये होगा, जब आप दम करेंगे, अगर इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है, दौरे की कैफियत पैदा हो जाती है, तो आप दोबारा पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, चौथी बार पढ़ें। इसको ये चीज़ें होने दें, उल्टी आती है आने दें, मरोड़ उठते हैं उठने दें, चीखें मारता है मारने दें, दौरा पड़ता है पढ़ने दें, कोई बात नहीं है। आप अपने वजीफे को जारी रखें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थोड़े ही टाइम के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखने की है, ये जिन्नात जो लगते हैं 3 वजूहात से लगते हैं। या तो ये इंतकाम लेते हैं,
बंदा ना समझे के अंदर बाज़ दफ़ा ये कह देते हैं, कई बार एक के सामने आए कहते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाया या हमारे खाने पीने की चीज़ों में ये चीज़ नुकसान पहुंचाई है, क्योंकि पता तो नहीं होता कि दरख्तों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनकी रिहाइश जंगलों के अंदर होती है। तो अगर या तो इंतकाम की, दूसरा ये होता है बाज़ दफ़ा ये आशिक हो जाते हैं। आशिक कैसे हो जाते हैं? बाज़ दफ़ा ये आप नीम बरहाना लिबास होते हैं, बच्चियां पहन लेती हैं, शादी ब्याह की तकरीबों में चली जाती हैं, म्यूज़िक वगैरह इन सूरतों में चली जाती है, तो वहाँ क्योंकि वरूद ज़्यादा होता है, जहाँ औरतें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ शयातीन का वरूद भी बहुत ज़्यादा होता है, या ये बहुत ज़्यादा नाज़िल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसी जगहों पे बाज़ दफ़ा आशिक भी साथ लग जाते हैं, चिमट जाते हैं। और तीसरी वजह ये होती है जादू की वजह से आते हैं, तावीज़ के साथ बंद होते हैं, एक जादूगर ने इनकी ड्यूटी लगाई होती है। तो अगर आपको ये कहें कि हम जादू के ज़रिए आए हुए हैं, तो यहाँ आप इनसे पूछ लें हाज़िरी में, जब जिन्नात की हाज़िरी हो जाए आप इनसे पूछ लें कि आप जो जादू के ज़रिए आए हुए हैं तो आपका जादू कहाँ पड़ा है, हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आप बता दें। तो ये अक्सर तौर पे बता ही देते हैं कि फ़लाँ जगह तवीज़ वगैरह पड़े हैं। अगर पड़े हों तो ठीक है, आप इनकी बात मान लें, अगर ना हो तो आप इनकी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन न रखें, क्योंकि शयातीन का काम मकसद यही होता है कि लड़ाने का। वो बाज़ दफ़ा कह देते हैं चाचा ने, चची ने, खाला ने, या पता नहीं किसने, रिश्तेदारों में से किसी ने कराया है। मकसद ये होता है कि इनका आपस के अंदर अनबन हो जाए। अक्सर तौर पे 80 से 85% ये झूठ बोलते हैं, बाज़ दफ़ा लड़ा देते हैं। और हम क्योंकि ज़ौफ़ुल अक़ीदे वाले लोग हैं, ज़ईफ़ुल अक़ीदा है, तो हम बाज़ दफ़ा इनकी बातों को बहुत ज़्यादा मुस्तनद और ऑथेंटिक समझ लेते हैं। फिर हम उन लोगों के साथ अपनी दुश्मनियाँ बदियाँ पाल लेते हैं। इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई इनकी बातों के ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, अगर ये बताएं कि फ़लाँ जगह तवीज़ पड़े, आप देख लें, अगर पड़े हों तो ठीक है, ना पड़े हों तो आप इनकी बात को ज़्यादा अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनका अमल जारी रखें, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यही चीज़ें पढ़ें, इनको दम करें, बार बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, दिन में कम से कम 5 बार तो ये चीज़ें अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हाँ, दूसरी बात यहाँ ये भी याद रखने की है, अगर घर के अंदर आवाज़ें वगैरह आती हैं, घर के अंदर भी ये चीज़ें नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग चलाएं, बड़ी आवाज़ में। हम अनकरीब वो अपलोड करने वाले हैं। हो सकता है जहाँ तक यह वीडियो हमारी जब तक अपलोड हो, इससे पहले या इसके बाद तक वो अपलोड हो सकती है सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग, वो भी आप अपने घर के अंदर आवाज़ में चलाएं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जहाँ सूरत बकरा चलती है तो यहाँ ये चीज़ें नहीं आते। हदीस शरीफ के अंदर भी मैं इसके ऊपर पहले एक टॉपिक वीडियो बना चुका हूँ, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो बहरहाल आप इन चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हों, आप इन कुरान हदीस के साथ अपने आप को मजबूत रखें। ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, कुछ भी आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद निकालें, आप खुद इनको भगाएं अपने घरों से। आप जो है जो तकलीफ देह होते हैं इनसे आप अपने आप को महफूज भी कर सकते हैं मसनून अमाल के ज़रिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।